मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सहार यूनुस शेख का जो मामला सामने आया मुंब्रा शहर को ग्रीन करने को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सहार शेख ने माफ़ी मांग ली है। हमारे साथ मुंब्रा शहर के रहने वाले, पहले आपको बता दें कि मन्नान भाई है, इनकी वाइफ जो है सुल्ताना मन्नान शेख, वो एमआईएम पार्टी से चुनाव जीत कर आई है। इसके अलावा एमआईएम पार्टी से नफीस अंसारी, ये भी जो है एमआईएम पार्टी से नगर सेवक हैं। इसके अलावा मयूर सारन जो है, ये भी एमआईएम पार्टी से जो चुनाव लड़े थे। इसके अलावा और भी हमारे साथ आया जबलू है, अच्छू भाई, ये सभी लोग कहीं ना कहीं मुंब्रा शहर के रहने वाले लोग हैं और राजनीतिक पार्टी से जो है ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी एक तौर पर है। लेकिन खास बात ये है कि ये कहीं ना कहीं मुंब्रा शहर के एक स्थानिक रहवासी है। किरीट सुमैया जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में 2 बार, यानी कि आज दूसरी बार यहाँ पर पहुँचे थे इस मामले को लेकर, उस पर हम इनसे बात करेंगे। सहार यूनुस शेख ने जो स्पीच दिया था ग्रीन करने को लेकर, उस मामले को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मन्नान भाई से। मन्नान भाई, क्या बताएंगे आप, जिस तरह से शहर ने जो बयान दिया था, आप उसे किस तरह से देखते हैं? शहर का बयान कोई गलत नहीं था। मैं वहाँ पे मौजूद था। जिस तरह से उन्होंने कहा था, उन्होंने सिर्फ उनके मुंह से निकला कि हम हरा कर देंगे। हरा करने का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोई दूसरा, उनका इंटेंशन ये था कि हम एमआईएम को पूरे मुंब्रा कोसा में फैलाएंगे, उसका झंडा फहराएंगे। क्योंकि हरा झंडा है एमआईएम का, इसलिए उनके मुंह से निकल के हरा, उसमें कोई गलत नहीं है। और किरीट सुमैया अननेसेसरी ये मैटर और सारे लोग उठा रहे हैं। देखिए, मुंब्रा शहर एक ऐसा शहर है कि आज तक अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कोई दंगा फसाद नहीं है। भले पूरे हिंदुस्तान में कितने दंगे हुए, लेकिन मुंब्रा के हिंदू मुस्लिम सब मिल करके आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी इंशाल्लाह कोई दंगे फसाद नहीं होंगे। इस तरह की बेहूदी बातें लोगों के दिमाग में नहीं बैठी। नफीस भाई, शायद आप भी मंच पर मौजूद थे जिस वक्त शहर ने ये स्पीच दिया था। वहीं जो एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने भी कल कहा कि ठाणे जो है कहीं ना कहीं पूरा भगवा है और ठाणे में ही मुंब्रा आता है, इतना छोटा सा शहर, वो हरा कैसे हो पाएगा? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये रंगों की जो राजनीति कर रहे हैं, पहले पूरा स्टेटमेंट तो सुन लेते हैं आप। उसका स्टेटमेंट क्या था बच्ची का? मैं मंच पर बैठा हुआ था, बच्ची का स्टेटमेंट ये था कि पिछले 15-20 सालों से जो शहर के आमदार हैं और उनके नगर सेवक लगातार चुन के आ रहे हैं, तो अब आप लोगों ने जो है हम लोगों को एमआईएम को चुन के भेजना है और हर जगह पे हमारे एमआईएम के जो है नगर सेवक चुन के भेजना है। यानी कि एमआईएम के नगर सेवक, मतलब हमारा जो झंडा है ग्रीन है, हमारे झंडे का कलर ग्रीन है, उसको वो बताते हुए कि भाई पूरे शहर को जो है वो ग्रीन करना है। मतलब पूरे शहर में जो है हर जगह से एमआईएम के नगर सेवक चुन के भेजना है। उसमें ये नहीं बोला गया था कि भाई ये जात के वो जात के, इस तरह का कोई मामला नहीं था। पूरा स्टेटमेंट सुनो, वो स्टेटमेंट को कट करके उतनी सी बात पकड़ ली गई कि ग्रीन। अरे ग्रीन का मतलब क्या होता है? और आप लोग का भगवा भगवा दुनिया भर का, मेरा ये बोलना है कि वो तो खुलेआम बोलते हैं, वो खुलेआम बोलते हैं, खुलेआम करते हैं, तब ये लोग कहाँ जाते हैं बोलने वाले जो पुलिस चौकी में कंप्लेंट लिखाने आ रहे हैं बार बार? मैं पूछता हूँ कि जब सामने वाले जो स्टेटमेंट देते हैं वो खुलकर देते हैं गलत स्टेटमेंट, तो ये लोग कहाँ रहते हैं? तब क्यों नहीं कोई चौकी में जाते कंप्लेंट कराने के लिए? बेकार की ये कलर की, रंगों की राजनीति बंद होनी चाहिए। शहर के विकास की बात होना चाहिए। विकास के मुद्दों पर क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उस पर सोच विचार होना चाहिए। बिल्कुल। एमआईएम पार्टी से मयूर सारंग भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, लेकिन एक स्थानीय रहवासी है। किरीट सुमैया ने ये कहा कि मुंब्रा शहर में जो 20% हिंदू समुदाय है, कहीं ना कहीं उनको धमकाने की कोशिश की गई। तो कितना डरे हुए हैं आप? कुछ डर और लग रहा है? नहीं, देखो इतने सालों से उम्र 50 है, ऐसा कोई नहीं। जितने मेरे साथ वाले तो सभी तो 80% तो लोग भाई मियाँ भाई है हमारे। देखो नोमान भाई है, हमारे इरफान भाई है, हाँ बहुत से लोग हैं, तो डरने की बात ही नहीं। हमारे साथ में खड़े हमेशा होते। और जो शहर शेख के बारे में जो बात चल रही है, तो वहाँ मैं मौजूद था, वो कार्यक्रम में, प्रोग्राम में मैं मौजूद था। और ऐसी कोई बात नहीं, हिंदू विरोधी कोई बात नहीं हुई थी कि हिंदू हकलने की बात नहीं हुई थी। बहुत से वीडियो चले और उसके ऊपर मेरी कमेंट है। ऐसा तो नहीं एमआईएम से जुड़े होने की वजह से आप पक्षकार? नहीं, ऐसा ही नहीं है। मैं इससे पहले भी जिस लोग से जुड़ा था, तो ऐसे कोई वीडियो आते थे तो मैं उसके ऊपर कमेंट मेरी होती ही थी। तो ऐसा बात ही नहीं है कि ये जो मुंब्रा है, ये यहाँ से ही हिंदू मुसलमान की मिसाल, एकता की मिसाल चलती है, ये सभी को मालूम है। किरीट सुमैया तो कह रहे हैं कि पुलिस के सामने कह रहे हैं कि जो मुंब्रा के 20% मुसलमान हैं, उनको कहीं ना कहीं
धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, साजिश हो सकती है? देखो, इतने बड़े माजी खासदार और हमारे कोकण पदवीधर मतदार संघ के आमदार, इन लोग को इधर आने से पहले इनकी जो हिस्ट्री है पीछे की, जो वहाँ कार्यक्रम हुआ तो उसकी हिस्ट्री इन्होंने पहले निकालना चाहिए था। जो इनको बजरंग दल और जितनी संगठनाएं इनको जो जो कंप्लीट किए इन्होंने कि ऐसा यहाँ हिंदू के बारे में हुआ, तो इन लोग ने हिस्ट्री पहले पूछना चाहिए था, हिस्ट्री निकालना चाहिए था, फिर यहाँ आना चाहिए था। और ये मुमरा की हिस्ट्री, हाँ नहीं, शहर की हिस्ट्री, जो शहर ने बोला वो हिस्ट्री, जो कार्यक्रम में शहर ने बोली कि यहाँ पूरा हरा करना है, तो वहाँ मैं मौजूद था, मुझे सब मालूम था कि हिरवा और हिरवा करने की जो बात थी तो किस बारे में बोली। उन्होंने अपोजिशन के बारे में, अपोजिशन कौन थे? जिन्होंने तुतारी वाले और घड़ी वाले ये अपोजिशन थे, उनके सामने उन्होंने पूरा 4 का पैनल निकाले। MIM का हमारा वहाँ से 4 का पैनल निकला है और हमारा जो झंडा है वो हरा है। तो उसके बारे में उन्होंने बोले कि आगे यानी कभी 2030 में जब भी ठाणे महानगर पालिका का कॉर्पोरेशन का, लेकिन अभी तो पुलिस ने कहा कि उन्होंने लिखित में माफी मांगी। देखो आज वो नगर सेविका है, आज वो वहां से चुन के गए, ठीक है, अगर उसने भी पीछे ले लिए तो ठीक है, बहुत बड़ा उनका दिल है, ऐसा तो उन्होंने कुछ बोले ही नहीं, गलत कोई बोला ही नहीं है, उनको पीछे लेने की बात ही नहीं थी, लेकिन अगर बोले तो वो बड़ा दिल करके उन्होंने ले ली। आपका क्या नाम? मेरा कमल है। कमल, तो आपको मुमरा में डर नहीं लग रहा है? जिस तरह से किरीट सोमैया ने कहा है कि 20% जो हिंदू आबादी मुमरा शहर में है, कहीं ना कहीं हम लोग किरीट सोमैया का नहीं सुनते, मुमरा का सुनते हैं। मुमरा एकता की निशानी है, ये मुमरा की पहचान है। ना कोई भगवा कलर, ना कोई हरा कलर, यहाँ इंसान रहते। एक मिनट इस्लामुद्दीन भाई, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि किरीट सोमैया जो पूर्व सांसद है मुलुंड के, सोमैया जी को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुमरा एक ऐसी सरजमी है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक कायम मिसाल देखने को मिलता रहा और आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गंगा जमुना तहजीब की ये निशानी है। और किरीट सोमैया को ये पता नहीं है कि आज कलर और रंग पे सियासत करने आ रहे हैं मुलुंड छोड़कर मुमरा के अंदर। मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर मुमरा के अंदर जितनी संख्या है, यहाँ की पॉपुलेशन है, क्या उनकी जो अव्यवस्था है, जो गरीबी है, जो इस तरीके की जो तकलीफ पे बात करना चाहिए। हाँ, एक मिनट तकलीफें हैं, उस पे बात करके जाते ना तो मुझे उनकी ये बात शोभा देती। उनके मुंह से ये शोभा नहीं दे रहा है कलर पे। ये मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा पे बात करके जाओ, बेरोजगारी पे बात करके जाओ, ये सब चीजें ठोस मुद्दा है। पूर्व सांसद है, मंत्री भी रह चुके हैं, लोकसभा में भी बैठे हुए हैं। बबलू भाई, क्या बताएंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरह से आप काफी करीबी रह चुके हैं, एनसीपी में थे, वो तभी थे, साथ में अभी भी है। देखिए कैसा है कि जो ये हरा रंग और भगवा रंग की राजनीति जो बीजेपी का एक गोल है, उसी पे वो राजनीति करते हैं हमेशा। तो हिंदुस्तान पूरा भगवा कर दो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम तो वारसी कलर मानने वाले लोग हैं, भगवा कलर है वारसी रहमतुल्लाह अलैह का, वारसी रहमतुल्लाह अलैह का, तो हमको कोई रंग से कोई हमें को मतभेद नहीं है। हरा कर दो, ऑरेंज कर दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो बीजेपी पोलराइजेशन कर रही है वोटर्स को लेकर, इनका मकसद क्या है? इस राजनीति के पीछे कलर को लेकर इनकी मानसिकता क्या है? ये लोग जो देश भर में जो एक मुद्दे को लेकर जो भड़काऊ चीजें करने पर अपने वोट को करने के चक्कर में लगे पड़े हुए हैं कि भाई भगवाकरण करके लोगों का मानसिकता चेंज की जाए, लोगों को गुमराह किया जाए कि देखो किस तरीके से मुसलमान की एक लड़की जीत के आई तो वो मुमरा को हरा करने की बात करी है, तो देश को भी हरा करने की बात करेगी। इस तरीके से जो ये वातावरण खराब करने के चक्कर में लगे पड़े हुए और उसी वातावरण को मुमरा में लाकर 80% मुसलमान 20% हिंदू को डरा कर लगाने पे लगे पड़े हुए हैं कि 20% मुसलमानों से हमेशा 80% हिंदुओं को डरा के जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुमरा में लाके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं कि 20% हिंदुओं को डराया जा रहा है। तो मुमरा के जो हिंदू है वो हमेशा मुसलमानों के साथ में मिलकर चले रहे, या हमेशा इंसानियत का पार्ट मुमरा में बढ़ चढ़ के लिया गया है। किसी भी तरीके का प्रोग्राम हो हिंदुस्तान के मुमरा के अंदर,
देश के अंदर अगर कोई आपत्ति आती है तो उसके अंदर हिंदू मुसलमान मिलकर मुमरा के अंदर जुलूस निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हर चीज करते हैं। ये बाबा साहेब आम्बेडकर का पीछे चौक है, यहाँ हर कोई आके प्रोटेस्ट करता है, हिंदू मुसलमान मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं। और लेकिन ये भी देखा जाता है कि पुलिस के साथ में भी हिंदू मुस्लिम सभी लोग कभी मस्जिद के परिसर में, कभी मंदिर के परिसर में, पुलिस स्टेशन में बाकायदा सभी एकता कमेटी के लोग बैठकर मीटिंग करते हैं कि भाई हमारे शहर में कुछ ऐसा माहौल नहीं खराब होना चाहिए। इसके लिए मुझे कहना है कि मैं शहर से को और भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जिस दिन पहले दिन वो सभा में जाए, मैं उनको मेरा मैसेज उन तक पहुंचे ये कि जिस दिन सभा में पहले दिन वो जाए उस दिन उनका बुरखा भगवे कलर का हो, उनका साफा व्हाइट कलर का हो और उनकी ओंडी ग्रीन कलर की हो, ताकि ये लोगों के मुंह पे तमाचा हो इस चीज। क्या कहेंगे आप मामले को? देखिए, जो मामला हुआ उस वक्त मैं भी स्टेज पे मौजूद था। मैं MIM का कौसा का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ, और ख़ास करके किरीट सुमैया जी को और निरंजन डावखरे को, तो उनके वालिद जो वसंत डावखरे जब यहाँ से MLA का इलेक्शन लड़े थे तो शहर शेख के वालिद इन्नू शेख ने बढ़ चढ़ के उनका साथ दिया था और मुमरा से बहुत अच्छा वोट गिराए थे। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि मुमरा शहर जो है यहाँ पे बहुत दबंग नेता है और लोकल इलाकाई थे। उन्होंने दिल से यहाँ पे माइनॉरिटी को, खास करके मुसलमानों को कबूल किया। ये बहुत बड़ी अहमियत की बात है और यहाँ की आवाम ने उनको यहाँ से नगर सेवक बनाया। मुकामी MLA नॉन मुस्लिम है। सेंटीमेंट हट किया गया, उस शहर न्यूज़ का टिकट काटा गया, नफीस अंसारी को रिक्शे वाला, ऑफिस बॉय बोला गया। स्टेज से हमेशा जो हमारे अपोनेंट थे वो सेंटिमेंटली हर्ट कर रहे थे। जब जीत की खुशी मनाएंगे तो बच्ची ने ये कहा कि आने वाले दिनों में ग्रीनरी का मतलब मुकामी MLA था कि हम आने वाले दिनों में यहाँ से मुकामी MLA MIM का होगा। तो इसका पोलराइजेशन करना, पूरे हिंदुस्तान में डिबेट डालना मेरे ख्याल से गैर मुनासिब है। और जब उसने माफीनामा दे दिया है तो अब कॉरपोरेशन पे काम करने की बात की जाए और डेवलपमेंट की बात की जाए। आपकी क्या राय है? आपका मैंने अभी सुना था कि 20 और 80% की बात हो रही थी कि 20% हिंदू है, 80% मुसलमान। अगर वो रेशियो से देखा जाए तो मुमरा का मुसलमान जो है 30% हिंदू कॉर्पोरेटर चुन के ले रहा है। वो किरीट सुमैया यहाँ पर बता के हाँ, मैं ऐसा है। वही बोल रहा हूँ कि किरीट सुमैया जो 20 और 80% बोल रहा है, तो हम तो 30% जो है मुमरा के जो 80% मुसलमान जो है वो फिर 30% हिंदू कॉर्पोरेटर चुन के भेज रहे महानगर पालिका में। तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति का तो सवाल ही नहीं आता है ना। 6 कॉर्पोरेटर जो है अभी चुन के गए और हमारे जो है हिंदू भाई है, बाकी के जो है 16 वो मुसलमान है। तो वो एवरेज तो बैठ ही नहीं रहा उनके कैलकुलेशन के हिसाब से। तो डर का तो मामला ही नहीं है। यहाँ तो दे रहे एक दूसरे को वोट, हिंदू मुसलमान को वोट दे रहा है, मुसलमान हिंदू को वोट दे रहा है। कहीं ना कहीं मुमरा शहर के ये सभी तमाम लोग रहने वाले हैं और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, हमने इन सभी लोगों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। क्या कुछ इन्होंने कहा वो आपके साथ